मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आठवीं न्यू यॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 353 और शो का टॉपिक है सच्ची और अच्छी बातें। और सबसे पहले तलाते कलाम, आज का जो हवाला कुलसियों के नाम खत, उसका 2 बाब, उसकी 6 और 7 आयत। कुलसियों के नाम खत, उसका 2 बाब, 6 और 7 आयत। बस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो। जिस तरह हमने उसको कबूल किया, हमें चाहिए कि हम उसी तरह हम उसमें चलते रहें, उसकी तालीम पर अमल करते रहें, क्योंकि यही हमारे लिए जरूरी है। और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत और खूब शुक्रगुजारी किया करो। हम अपने ईमान में अपनी पूरी कोशिश हमें चाहिए कि हम मसीह यस्सु को जैसे कबूल किया है, हम उसमें मजबूत भी होते जाएं। मजबूती बहुत जरूरी है ईमान के लिए, और उसमें मजबूत होते जाएं और खूब शुक्रगुजारी किया करें कि खुदावंद ने हमने अपना बेटा हमारे लिए बख्श दिया, और उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें अपने निजात याफ्ता लोगों में शामिल किया। और बकायदा मैं अपना शो शुरू करता हूं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि शो का टॉपिक है सच्ची और अच्छी बातें, और सबसे पहले 2 छोटी छोटी दुआएं। मुझे सब्र देना या रब, मुझे सब्र देना या रब, किसी कभी गिरने नहीं देना, बिल्कुल मुझे कभी गिरने नहीं देना नजरों में और ना ही किसी के कदमों में, ना ही किसी की नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। दूसरी दुआ है, तो अपनी बारगाह में, बहुत खूबसूरत छोटी सी दुआ, तू अपनी बारगाह में बुलंद रख मुझको, दुनिया गिराए नजरों में या आसमान से। अगर तू अपनी बारगाह में मुझे बुलंद रखेगा तो दुनिया मुझे कहीं से भी नहीं गिरा सकती, क्योंकि जिसके साथ खुदा है उसके साथ बेटा भी है, और उसको कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं आ सकती। तो इसलिए हमें हर वक्त खुदा से दुआ करनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी के सामने गिरने नहीं देना दे, और ना ही किसी की नजरों में। बहुत खूबसूरत 2 छोटी छोटी दुआएं। उसके बाद जो पोस्ट है, उर्दू गजल खुद अतमादी। हम जितना खुद को समझे उतना 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 तमाद ज्यादा आएगा। अगर हम खुद को जितना समझे उतना तमाद ज्यादा आएगा। सुकरात को किसी ने गाली दी, वो मुस्कुराने लगा। किसी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि कोई तुम्हें गाली देता है और तुम मुस्कुराते हो। सुकरात ने जवाब दिया, ये जो कह रहा है गलत है, मैं वो नहीं हूं। वो जो गाली दे रहा है, मेरे मतलब किस किस्म की गाली दे रहा है वो मैं नहीं हूं। वो गलत कह रहा है, वो गलत जो है वो इस बात की तशरीह कर रहा है, वो मैं बिल्कुल नहीं हूं। तो इसलिए हमने जब अपने आप पर इत्मीनान होगा, खुद इत्मीनानी होगी, तो जो कोई मर्जी करता रहे, हमें अपने आप में मजबूत रहना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने 2 छोटी छोटी दुआएं की कि हम मजबूत रहें, इत्मीनान में रहें, कि खुदा किसी की नजरों में हमें ना गिराए, ना किसी के कदमों में, सिर्फ अपने कदमों में गिरने की तौफीक दे। गलत है मैं नहीं हूं, गलत वो है मैं नहीं हूं।
جس کو अपना पता आता है, इसमें कंट्रोल होता है. बिल्कुल जिसको अपना पता आता है वो पूरा उसको अपने पर इत्मीनान होता है. उसे पता था कि मैं किसी के लिए बुरा कहने से बुरा नहीं हो जाऊंगा. बिल्कुल मुझे या आपको, अगर आप सच्चे हैं तो कोई जितना मर्जी आपको बुरा कहते रहे, जितनी मर्जी बुराई करते रहे, आपको अपने आप पर इत्मीनान होना चाहिए और वाकई कि मैं बुरा नहीं हूं या मैंने ये बुराई नहीं की, ना मैंने कभी सोचा. तो जो मर्जी करता रहे, कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फैसले सब खुदा बाप के हाथ में हैं. उसके बाद उर्दू गजल की दूसरी बहुत अच्छी 3 शेर हैं. मैं हादसों से जाम पड़ाता चला गया, मैं हादसों से जाम बढ़ाता चला गया, तन्हा हंसता पीता तलाता चला गया. मैं हादसों से, जो भी मेरे साथ हादसे आते हैं, मैं उनको, उन हादसों को जाम पिलाता क्या, खुशी के जाम पिलाता करे कि तुम जो हादसे हो जो मर्जी कर लो, मैं तो उनको खुशी से कबूल करता क्या. तन्हा हंसता पीता पिलाता गया, और उन हादसों से मैं डरता नहीं रहा, ना मैं डरता हूं, क्योंकि मैं सच्चा हूं और मुझे कभी भी किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता. इसलिए मैं तन्हा ही हंसता हंसाता गया और पीता पिलाता गया. उन हादसों को भूलता चला गया, उन बुराइयों को भूलता चला गया, और मैं हंसता हंसाता रहा और खुशी से सच्ची बातों को और अच्छी बातों को पीता चला गया, उन सारी बातों को अपनाता चला गया. क्योंकि यही सबसे खूबसूरत जिंदगी है कि हम सिर्फ अपना इत्मीनान, अपना ईमान मजबूत रखे खुदा पाक पर, तो जो कोई मर्जी कहता रहे वो कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता. दूसरा शेर, अपने ही इख्तलाफ उभरते चले गए, अपने ही इख्तलाफ उभरते चले गए, जितने तलकात बढ़ाता चला गया. बिल्कुल यही बात है कि हम जितने भी तल्लुकात बनाएंगे, हमें उतने ही इख्तलाफात का, उतने ही मुनाफिकतों का सामना करना पड़ेगा, उतनी ही बुराइयों का सामना करना पड़ेगा. आगे एक ऐसी पोस्ट आएगी जो मैं पढ़ूंगा इसी हवाले से. तो ये बात बिल्कुल ठीक बात है कि जितने तल्लुकात बढ़ाओगे, इख्तलाफ भी उतने ही बड़े होंगे. क्योंकि आप तो किसी पर एतमाद करते कि ये मेरा सच्चा और अच्छा दोस्त बनेगा, लेकिन वो वक्ती तौर पर तो आपको बातों में उतार लेता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो आपको देखता है, आपकी अच्छाइयां देखता है, खूबियां देखती, तो फिर वो इख्तलाफ पर उतर आता है, मुखालफत पर उतर आता है. तीसरा शेर, वो रफ्ता रफ्ता जाम पिलाते गए, वो रफ्ता रफ्ता जाम पिलाते गए, मैं रफ्ता रफ्ता होश में आता गया. वो जैसे जैसे मुझे अपनी बातों में, अपनी बातों के झूठ के जाम पिलाते गए, और मैं रफ्ता रफ्ता, मैं आहिस्ता आहिस्ता होश में आता गया कि मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त मेरे साथ क्या के हैं, उनकी झूठ की बातों के जाम, जैसे जैसे मैं उनके जाम पीता गया, मुनाफिकत के, झूठ के, तो वैसे वैसे मुझे होश आता रहा कि मेरे दोस्त क्या कुछ कर रहे हैं मेरे साथ. ये है जो हमारे दोस्तों की जो सच्ची और अच्छी बातें और मुनाफिकत की बातें होती हैं. उसके बाद तीसरी पोस्ट है उर्दू गजल की, किसी से रिश्ता तोड़ना एक इंतहाई तकलीफ दे अमल होता है, लेकिन जहां पे आपकी इज्जत की जरूरत और कदर ना हो, वहां से दूर जाने में ही खैर व आफियत है. बिल्कुल जहां पर हमारी कदरों कीमत नहीं, तो फिर हमें वहां क्यों बैठना चाहिए, क्यों उनसे मिलना चाहिए कि जो आपको समझता ही नहीं, कुछ भी आपकी इज्जत ही नहीं करता. तो फिर हमें उससे खैर आफियत इसी में है कि हम वहां से निकल जाएं, वहां से दूर हट जाएं, उन महफिलों में ना बैठे जहां पर हमारी इज्जत और कदर नहीं है.
اس کے بعد لفظ زندہ رہتے ہیں، دو لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے، ہم آج کل کے دور میں ایک دوسرے کی سوائے ٹانگیں کھینچنے کے، سوائے برائیاں کرنے کے اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ تو یہی ایک پوسٹ ہے کہ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کوئی آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دو اس کو، کیونکہ آپ اپنے آپ میں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ میں کوئی برائی نہیں، آپ سچے ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، آپ ہر ایک کا بھلائی چاہتے ہیں خدا کے نام سے، اس کے بیٹے کے وسیلے سے، تو پھر جو کوئی کرتا ہے اس کو کرنے دے، کیونکہ انصاف کا ترازو اس خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتا ہے مجھے اور جو دنیا داری ہے وہ ان کو جانتا ہے۔ اس کے بعد دوسری پوسٹ ہے لفظ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کو دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کرے اور زندہ رہو تو ملنے کی عزت کرو۔ بہت اچھی سچی اور اچھی پوسٹ۔ اور آگے دو شعر میں سیمسن جیون کے پڑھوں گا، بالکل انہی دو شعروں کے اس حوالے سے یہ جو پوسٹ پڑھی ہے اس حوالے سے وہ دو شعر ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جائیں تو تمہارے لیے دعا کرے اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کرو۔ بہت اچھی پوسٹ۔ واقعی جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں، ہم اچھائی کرتی جائیں، سچی اور اچھی باتوں کی تعلیم دیتے جائیں، اور پھر لوگ جب جو کہ آپ کو صلہ ہے یا ایوارڈ ملنا ہے وہ موت کے بعد ہی ملنا ہے، پھر آپ کی برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جانی ہے۔ پھر یہ پوسٹ یہی بتاتی ہے کہ پھر جب ہم مر جائیں گے تو لوگ یاد کریں گے کہ بہت اچھا آدمی تھا، اور جیتے جی ہو تو پھر وہ کوشش کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں کہ ہم اس آدمی کو ملیں جو اتنی خوبصورت سچی اور اچھی باتیں کرتا ہے۔ اور پھر یہ دنیا میں بہت بڑی بات ہے کہ اس دنیا میں کوئی آپ کی عزت کرے اور کوئی آپ کو ملنے کی خواہش کرے۔ بہت اچھی پوسٹ ہے۔ اس کے بعد سلیم بٹی میرے دوست ملتان سے، میں بھی جب سال میں تھا تو میرے کولیگ دے بہت اچھے، بہت میٹھے، بہت دھیرے انسان ہیں، تو انہوں نے ایک پوسٹ بہت اچھی بھیجی، کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ بالکل بالکل سچی بات ہے، کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں، ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے، یہ تو بائبل کی بات ہے کہ جو کنواں کسی کے لیے کھودے گا اس میں خود ہی گر جائے گا، تو جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے، کیونکہ مکافات عمل یہی ہے اور یہی دنیا داری ہے کہ جو بھی آپ کے لیے برائی کرتا ہے وہ اس برائی میں خود پکڑا جائے گا، چونکہ وہ برائی کر رہا تھا آپ کے خلاف آپ دنیاوی طور پر دیکھ لیں کتنے ایسے واقعات آپ کے سامنے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے برائی کر رہا ہوتا ہے اور وہ خود اس برائی میں پکڑا جاتا ہے یا وہ خود اس کنویں میں گر جاتا ہے۔ اس کے بعد قطع ہے، 3 شعر ہیں جزام آئزک صاحب کے، بہت خوبصورت، بہت نامور شاعر، بہت بزرگ شاعر، سینئر شاعر، اور بہت میں ان کے کلام کو پڑھتا ہوں۔ نیکوکار ہمیشہ ہی دنیا میں پستے جائیں گے۔ بالکل نیکوکار جو سچی اور اچھی باتیں کرتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو نیکی کے کام کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اس دنیا میں پستے رہیں گے، ان کی ہمیشہ ہی برائیاں کی جائے گی، اور یہ بالکل
बिल्कुल ये सच्ची बात। आप इस दुनिया में रहते हुए देखें, आप भलाई के काम करेंगे और आप उतने ही मुखालफत होगी। यही मतलब है कि दुनिया में पिसते जाएंगे, दुनिया आपको उतना दबाती जाएगी, सीधी राह पर चलने वाले जुल्म ही सहते जाएंगे। बिल्कुल सच्ची बात। सच्ची और अच्छी बातें करने वाले जुल्म ही सहेंगे, उनकी मुखालफत ही होंगी, उनकी बुराइयां ही होंगी। और यही सबसे बड़ी बात है कि जो अच्छा इंसान हो, जो लोगों की भलाई के मतलब सोचता हो, वो उस पर हमेशा बुराई होती है। वो उस लोग उनको अच्छा नहीं समझते, क्योंकि इस दौर में, आजकल के दौर में सिर्फ कदर की जाती है झूठ की, मुनाफिकत की, और लोग उन लोगों के पीछे जाते हैं। सच्चे लोगों के पीछे या सच्चाई बोलने वालों या सच्चे काम करने वालों के पीछे लोग नहीं जाते। दूसरा शेर है, होता है क्या होने वाला हमको मालूम नहीं, होता है क्या होने वाला हमको मालूम नहीं, शायद लोग मगर दुनिया की बीती कहते जाएंगे। बिल्कुल, क्या होने वाला है ये तो उसको मालूम है, क्योंकि जिंदगी के राज और जिंदगी के मतलब सिर्फ और सिर्फ वो जानता है। क्योंकि जो सबसे आखिरी बात जिंदगी और मौत का सिर्फ वो जानता है, क्योंकि वो खालिक और मालिक, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी इस दुनिया से नहीं अपनी मर्जी से हिल सकता। लेकिन जो शायर हजरात हैं, बिल्कुल जो लिखने वाले शायर या लखारी हैं, वो जो कुछ भी इस दुनिया पर बीत रहा है या बीती जा रही है वो लिखते रहेंगे। और बिल्कुल ये सच्ची बात है। मैं बहुत शायरों को पढ़ता हूँ, बहुत मेरे पास उनका कलाम आता है फेसबुक पर, और उनको मैं पढ़ता हूँ। आप जिनको भी सुनते भी हैं, आप जितने लोग मेरे शो को देखते हैं, सुनते हैं, वो देख रहे हैं मैं किन शायरों को पढ़ रहा हूँ, जिनमें से ये शायर जिजाम आइजक साहब हैं, बहुत सीनियर शराब, कनाडा मेरे पड़ोस में है। तो दूसरा शेर, तीसरा शेर है, मकसद लेकर हमदी जिजाम इस दुनिया में आए थे। बिल्कुल कोई ना कोई मकसद तो होता है, जब खुदा इस दुनिया में हमें भेजता है तो कुछ ना कुछ तो मकसद होता है। और यही जिजाम साहब कह रहे हैं कि मैं भी कोई ना कोई मकसद इस दुनिया में लेके आ रहा था, और वो मकसद हमारे सामने है कि बहुत अच्छा कलाम, बहुत अच्छी शायरी, जो हम लोगों को, मसीही बरादरी को या इंसानियत को जगाने के लिए, समझाने के लिए, यही मकसद था। खुदा ने उनको इस दुनिया में भेजा कि वो एक मकसद है जो वो कर रहे हैं। खुदा ने उनको तोड़ा दिया और वो लिख रहे हैं, शायर हैं, लखारी हैं, बहुत खूबसूरत करते हैं काम। भला करेंगे सबका क्या मालूम था कुछ ले जाएंगे। बिल्कुल, हम लोग जितने भलाई करने वाले हैं, जो सच्चे लोग हैं, हम भी कुछ ले जाएंगे, हमारी मुखालफत होगी। इससे बड़ी मिसाल क्या है कि खुदाम यीशु मसीह से सच्चे और अच्छे काम कौन करता था, और वो भी अपनी सच्चाई की वजह से कुचला गया। उस वक्त के लोगों ने, जिनका वो बादशाह बनकर आया था, उन्हीं लोगों ने उसको कुचल दिया, उसको स्लीप पर जड़ दिया। लेकिन वो अपने वादे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मौत पर फतह पाई। उन झूठे लोगों पर जिन्होंने उस पर झूठे इल्जाम लगाए थे, फतह पाई और जिंदा हो गया, आसमान पर चला गया और अपने बात पे दाहिने हाथ बैठ गया। और यही जिजाम साहब कह रहे हैं, भला करेंगे सबका क्या मालूम था कि कुछ ले जाएंगे। बहुत खूबसूरत जिजाम साहब, खुदा आपको बरकत दे। उसके बाद टीना विलियम इटली से एक पोस्ट बहुत अच्छी, तुम्हारी तकलीफ एक बूंद की तरह है। बिल्कुल, हम अगर ये समझे तो बिल्कुल सही बात कि तुम्हारी तकलीफ एक बूंद की तरह है, और रब की तुमसे मोहब्बत, ये बात है, और रब की तुमसे मोहब्बत ठाठे मारते हुए समंदर की मानद है। तुम्हारे मसले बहुत छोटे हैं, रब का जलाल और उसकी नायत ना खत्म होने वाली है। बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट, क्योंकि हमारी जो तकलीफ है,
या हमारी जो मुश्किल है या जो हमारी मुसीबत है वो तो छोटी सी, लेकिन खुदा बाप की मोहब्बत उन्होंने लिखा ठाठे मारता हुआ। वाकई जैसे दुनियावी तौर पर बाप अपने बच्चों के लिए कितनी मोहब्बत करता है, मेहनत मजदूरी बहुत कुछ करता है, वो उनकी गलतियों खताओं को भी भूल जाता है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए जो भी कर सकता। इसी तरह खुदा बाप हमारा इलाही बाप है, अजली बाप है, जो अब्दी बाप है, और उसकी मोहब्बत इसी तरह वो हमसे ठाठे मारती है। और हमारे मसले तो छोटे छोटे, लेकिन उसका जलाल, उसकी नायत ना खत्म होने वाली है, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार ना खत्म होने वाला है। बहुत खूबसूरत पोस्ट। उसके बाद सैमुअल भट्टी ने 4 बातें लिखी हैं, सबर, शुक्र, जिक्र, फिक्र। और पहली, सबर मुश्किल को टालता है। बिल्कुल, अगर हमें सबर करना आ जाए, बर्दाश्त करना आ जाए, तो हमारी बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं। तो अगर हम जज्बाती होंगे, गुस्से में आएंगे, तो जो वो जज्बात से या गुस्से से कुछ नहीं होता, लेकिन हम ठंडे दिल से सबर के साथ किसी चीज को बर्दाश्त करेंगे तो बहुत सारी मुश्किल जो है वो कम हो जाती है। शुक्र नेमत को बढ़ाता है। बिल्कुल, हम हर वक्त उस खुदा बाप का शुक्र अदा करते रहे जिसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और किसी भी तरह से किसी भी नेमत की कमी नहीं आने देता, और इसीलिए नेमत को, शुक्र नेमत को बढ़ाता है। वो हमारी नेमतों को और बढ़ा देता है, और अपनी मेहरबानियां और अपनी बरकतें और अपने फजल जो है हमारे ऊपर बढ़ा देता है। जिक्र दर्जात को बुलंद करता है। हम जिक्र करें, खुदा का जिक्र करें, उसके बेटे का जिक्र करें, सच्ची और अच्छी बातों का जिक्र करें, दुनियावी बातों को छोड़कर, तो फिर हमारे दर्जात, हमारी इज्जत व वकार जो है वो दुनिया में बढ़ जाता है। और वाकई फिर लोग आपके मुतालिक सोचते हैं ये ठीक बंदा है, इससे या कोई मशवरा करें या इसके पास बैठे, सच्ची और अच्छी बातें करने वाला है। फिक्र गुनाहों से रोकता है। बिल्कुल, जब भी हम गुनाह करते तो हमें फिक्रमंदी तो होती कि हमने गलत गुनाह किया, लेकिन अगर हम ये फिक्र करें कि हम गुनाह करेंगे तो दुनिया में तो हम छुपकर गुनाह कर लेंगे, लेकिन खुदा के सामने या उसके बेटे के सामने तो हम छुपे नहीं हुए। इसलिए फिक्र जो है वो गुनाह को रोकता। अगर हम फिक्र करेंगे, महसूस करेंगे कि गुनाह करेंगे तो खुदा को नाराज करेंगे, और आखिरी वक्त में फिर उस गुनाहों का, उन गुनाहों का हिसाब किताब तो होगा जब हम उसके पास जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने फिक्र करनी चाहिए अपने जिस्म की, अपने रूह की, कि हम गुनाहों से बचे रहें। और आखिर में लिखा रब्बुल जलाल, जुल जलाल हम सबको इन चारों दर्जों से सरफराज फरमा, इनसे सरफराज फरमा, दिल को करार दे दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत अच्छी पोस्ट। और वाकई अगर हमने इन चारों बातों को सोचे और खुदा से सामने जाए कि हमने तू इन सारी बातों का करने की सरफराजी दे दे, ताकि हम फिक्र भी करें, सब्र भी करें, जिक्र भी करें, और जब हम सारी बातों में ये कामयाब हो जाएंगे तो जरूर हम बहुत सारी चीजों में मुकम्मल हो सकते हैं। खुदा के हुजूर ज्यादा हम बंदगी में मसरूफ हो सकते हैं। उसके बाद मोहब्बत नाम है मेरा, दुनिया में इससे बढ़कर कोई अवार्ड नहीं। बहुत अच्छी, सच्ची और अच्छी पोस्ट कि दुनिया में इससे बढ़कर कोई अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से, कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन को इज्जत दें और आपको दुआएं दें। बहुत खूबसूरत पोस्ट, सबसे अच्छी पोस्ट मैं कहता हूं कि मेरे शो की है, कि इससे बड़ी बात नहीं कि आपका माँ बाप आपको इतनी अच्छी खूबसूरत तरबियत देता है कि जब आप वो तरबियत को अच्छी तरह से उस पर अमल करते हैं तो फिर लोग आपकी कम, आपके माँ बाप की तारीफ करते हैं कि अच्छा बच्चा है,
जिसके माँ बाप ने इसको बहुत अच्छी तरबियत दी, तालीम तो दी, एजुकेशन तो दी, लेकिन तरबियत एजुकेशन से बढ़कर है, और वो आपका नाम और आपके माँ बाप का नाम रोशन करेगी, क्योंकि औकात इसी वजह से पहचानी जाती है कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी, इसका माँ बाप कौन था, इसका खानदान कौन था, वो तरबियत से पता चलता है। उसके बाद सैमसन जीवन साहब, ये इधर यूएसए में है, वाशिंगटन में किसी जगह पर, वो लिखते हैं, हर समत यूं रंज है अलम देखा है, हर समत यूं रंज है अलम देखा, रंजो अलम देखा है कि धरती और अंबर को नम देखा है। बहुत खूबसूरत बात कि इतना रंज और इतना गम और इतनी परेशानी देखी है कि धरती भी, जमीन और अंदर आसमान भी नम देखा है। हमारी बेवकूफियों नलायकियों से खुदा के मतलब हम अच्छा नहीं सोचते या उसकी अच्छी और बातों को नहीं समझते, हम पाक कलाम के मतलब नहीं पढ़ते, उसकी बातों पर अमल नहीं करते, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते। तो ये जो बात की कि धरती और अंबर, इतनी बड़ी बात कि धरती, जमीन और आसमान को नाम देखा हमारी बुराइयों को, और जिस दिन वाकई धरती और अंबर ने बिल्कुल सच्ची बात जो उसने जिस दिन ये वाकई वो रो दिए, तो मेरे ख्याल दुनिया की आखिरत हो जाएगी। क्योंकि फिर जब धरती रो देगी, आसमान रो देगा, तो खुदा फिर क्या महसूस करेगा कि इंसान तो इंसानियत है ही नहीं इंसानों में, उसने तो वो तो मुझे भूल गया, मेरे हुक्मों पर ही अमल नहीं करता, और आज उन चीजों को जिनको मैंने खलक किया, जिनको मैंने बनाया, आज वही रो दिए हैं। तो फिर उसके बाद क्या होगा, आखिरत ही होगी। बहुत खूबसूरत जीवन आपने लिखा है। दूसरा शेर, आज पत्थर भी रो पड़े यारो, बहुत बिल्कुल ठीक बात है, आज पत्थर भी रो पड़े यारो, जो माँ को तर चश्म देखा, कि आज वाकई उस माँ को जिसके माँ के कर्मों में हम कहते हैं कि जन्नत है, आज उसकी, आज पत्थर भी रो पड़े हैं कि माँ को इतना दुख देते हैं, इतना परेशान करते, कि जिस माँ ने हमें पेट में 9 महीने परवरिश दी, फिर अपना दूध पिलाया, फिर सारी उम्र पैदल चल चल कर स्कूलों में लेके जाती रही, गुर्बत में भी इतना कुछ किया, और आज वही माँ को हम रुला रहे हैं, और वो परेशान अकेली बैठी कि जिस 3-4 बच्चों के माँ जो जिनको पाला पोसा तालीम दी, आज वो अकेली बैठी रो रही। तो वही बात है कि धरती और अंबर को नाम देखा है, बिल्कुल वही बात होगी कि जिसको हम, जिसके कदमों में जन्नत कहते हैं, और उसको हम रुला भी रहे। बहुत खूबसूरत जीवन साहब। उसके बाद मेरे छोटे भाई परवेज अमर का एक शेर ऐसा ही है, तो मुझे एकदम याद आ गया कि ये कैसा दौर है कि पत्थर भी बोलते हैं अमर, ये कैसा दौर है कि पत्थर भी बोलते हैं अमर, मैं पत्थरों में वफाए तलाश करता हूं। कि कैसा दौर आ गया कि आजकल के लोग पत्थर हो गए, पत्थर बन गए हैं, और मैं उन पत्थरों में वफाए तलाश कर रहा हूं। और वो पत्थरों में वफाए कहाँ होती, वो तो पत्थर है, वो तो बोलते नहीं। और यही परवेज अमर कह रहा है कि वाकई दुनिया जो वो है एक पत्थरों की तरह हो गई है, जिनमें कोई मोहब्बत प्यार नहीं रहा, जिनमें कोई इंसानियत नहीं रही, सिर्फ मुनाफिकत, झूठ और मुनाफिकत की बातें रह गई। तो फिर पत्थर वाकई आंसू बहाएंगे और क्या करेंगे। निहाल नैतगिल के जो गुजरांवाले से नौजवान शायद 2 शेर लिखे हैं, आए अंधेरी रातों जीना साथ जीता है, आए अंधेरी रातों जीना साथ जीत है, मैं घबराऊं क्यों कर, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। क्यों मैं क्यों घबराऊं इस जिंदगी में जिसमें जीना है, और हर हाल में जब तक उसने हमने रखा हमने जीना है।
हमने मुश्किलों को बर्दाश्त करना है, तो मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों परेशान हूं। मुझे एतमाद खुद एतमादी में रहना चाहिए और मैं नहीं घबराऊंगा, क्योंकि मेरा रब, मेरा खुदा, मेरा यीशु मेरे साथ है। तो मैं किसी बात से क्यों घबराऊं। ऐसे मसीह की कौम से है मेरा वास्ता, मसीह यीशु मसीह से। ऐसे मसीह की कौम से मेरा वास्ता है कि जिसके लहू से कलवरी में जान आती है, जिसके लहू से कलवरी में जान आ गई। तो उस वाक्य का हवाला जो अनायत नहालगेल ने दिया है कि जब खुदाम यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी और खुदा सर झुका दिया और कहा कि तमाम हुआ और जान दे दी, तो फिर वो कलवरी, वो पहाड़ जो कि खामोश था, उसमें भी जान आ गई, क्योंकि जमीन फट गई, हैकल का पर्दा फट के अंधेरा छा के आंधियां आनी शुरू हो गई। तो यही नहालगेल के शेर का मतलब है, आखिरी लाइन का, कि जिसके लहू से, उस लहू से जो खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातर बहाया, वो पहाड़ कलवरी जो कोपड़ी कहलाता है, वहां पर उसने जान दी और वो भी हिल गया और उसमें भी जान आ गई। बहुत खूबसूरत नहाल अनायत गिल। उसके बाद आसिफ गिल पेरिस से, मैंने पहले कहा था कि दो शेर हैं ऐसे ही जो मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी। तुम कहते थे खामोश हो जाऊं, मैं खामोश हो गया हूं। जाहिर है कि अक्सर जो सच्चे बंदे हैं उनकी नहीं सुनते, वो कहते यार तू चुप करके बैठ जा, तुम्हें किसी बात का पता नहीं। इस हवाले से ले लो, या दोस्ती के हवाले से, या महबूब के हवाले से, किसी हवाले से भी ले लो। वो कहते हैं कि तुम कहते थे खामोश हो जाओ, मैं खामोश हो गया हूं। कफन सरका के तो देखो, कफन सरका के तो देखो, मैं खामोश हो गया हूं। बिल्कुल बहुत बड़ी एक सोच और बहुत बड़ी एक सजा वाली बात है कि तुमने मुझे कहा खामोश हो जाओ, मैं खामोश हो गया, खुदा के पास चला गया। अब मेरा सिर्फ जिसमें खाकी है, उसमें से जो कफन में होता है, उसमें थोड़ा सा मेरे मुंह से वो कफन सरका के तो देखो, तो मैं आपको खामोश नजर आऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। बोलना बंद, बोलती बंद, क्योंकि जब इंसान खाल के हकीकी से मिल जाता है तो फिर खाक हो जाता है और फिर उसको कब्र में जाना होता है। फिर सारी उम्र के लिए जो लोग उससे गिले करते हैं, यार ये तो बोलता ही बहुत है, ये तो चुप ही नहीं करता, इसकी बातों में तो कोई असर ही नहीं, क्योंकि सच्चा आदमी और सच्ची और अच्छी बातें करने वाला आदमी कम खामोश रहता है, क्योंकि वो हर बात में सच्चाई पेश करने की कोशिश करता है। तो फिर यही बात जो आसिफ गिल कह रहे हैं कि खामोश हो जाओ, तो मैं खामोश हो गया हूं। और अब कफन उठा के देख लो कि मेरा मुंह बंद, मेरी जबान बंद हो गई है। मेरी खामोशी अब पल पल तुमको सताएगी, मेरी खामोशी अब पल पल तुमको सताएगी, क्योंकि मैं गहरी नींद सो गया हूं। वह मेरी खामोशी, जिसको आप कहते थे बोलना बंद करो, खामोश हो, तुम्हें पता ही नहीं किसी बात, कैसे बोलते रहते, अब वो मेरी खामोशी जो बिल्कुल बंद होगी, जो मेरी आवाज बंद होगी, चूंकि जब रूह जिस्म से निकल जाती तो फिर बदन, खाकी बदन है, वो खाक हो जाता है, तो फिर उसको कीड़ों की ग़िज़ा बन जाता है। तो इसलिए कह रहे कि अब मैं गहरी नींद, ऐसी गहरी नींद सो गया हूं। नींद तो रोज हम सोते हैं, रात को सोते हैं, दिन में भी थोड़ा बहुत टाइम मिले तो सोते हैं, लेकिन हम जाग जाते हैं। लेकिन जो खाल के हकीकी नींद देता है, जो हमेशा की नींद, जो खामोशी की नींद होती है, फिर मैं किसी को, क्योंकि मैं गहरी नींद सो गया हूं, और अब आपको पल पल हर कदम पर, हर बात पर नजर आऊंगा कि यार ये तो बंदा था जो अब बिल्कुल ही खामोश हो गया, कि जब चले जाना है तो फिर खामोश हो जाना। बहुत अच्छा आसिफ गिल साहब पेरिस से, बहुत अच्छे शायर, नौजवान शायर है यही। तो उसके बाद दूसरा शेर है इनका, वक्त पलट के फिर वापस आ जाता है, वक्त पलट के फिर वापस आ जाता है, किसी को हंसाता है,
किसी को रुलाता है। बिल्कुल वक्त आता तो नहीं, लेकिन मतलब आसिफ गिल का यही है कि वक्त आ जाता वापस, जब कोई हम कभी खुशी हमें मिल जाती, या कोई ऐसा वक्त आ जाता है जैसे ऊपर लिखा है कि मैं खामोश हो गया हूँ, और जब कोई खामोश हो जाता है तो फिर हम रोते हैं, जब खुशी मिलती है तो फिर हम जो हंसते हैं, खुशी मनाते हैं, लोग हमारे साथ खुश होते हैं। लेकिन जब रोने का वक्त आता है तो फिर जैसे वाहस की किताब में है, एक वक्त रोने का, एक वक्त हंसने का, यही वही बात है कि किसी को हंसाता है, किसी को रुलाता है, क्योंकि वक्त में खुशियां भी आती हैं और गमियां भी आती हैं। हर किसी की ख्वाहिश है अपनी अपनी, हर किसी की ख्वाहिश है अपनी अपनी, कोई जो जवान और कोई बच्चा बन जाता है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश है। इस उम्र में आकर मैं चाहूंगा मैं बच्चा बन जाऊं, मैं हंसूं, मैं खुश हूं, क्योंकि ये मेरी सोच है। और कोई जवान और कोई बच्चा बन जाता है, तो ये तो बिल्कुल एक वक्त की बात है कि कोई अपने आप को जवान, ये सही बात है कि हमें किस उम्र में भी चले जाए अपने आप को खुश रखे, जवान महसूस करें, फिर आप पर इतनी जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। खुश रहें, हर हाल में खुश रहें, और उस हाल के हकीकी के साथ रास्ता रखें। हमारी जो गलतियां गुनाह सारी उम्र की, उनसे तौबा करें, उनसे माफी मांगे, तो खुदा जरूर हमें ऐसी बातें कि हम कभी जवान नजर आएंगे और कभी अपने आप को बच्चा समझेंगे, जब वो हमारे ऊपर अपनी बरकतें और फजल नाजिल कर देगा। उसके बाद उर्दू वक्त जितने राज कम बनाओगे, ये पहले मैंने पोस्ट एक पढ़ी थी ऐसी, जितने रास्ता कम बनाओगे उतने धोखे कम खाओगे, क्योंकि हमारी कमजोरियां ही दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। क्योंकि जो भी गलत बातें, गलत अफवाहें, मुल्की तौर पर भी हम जब जंगे लगते हैं तो अक्सर ये कहता है मुंह बंद रखे, अफवाहें ना फैलाएं, गलत बातें ना करें, क्योंकि दुश्मन को इन बातों से फायदा होता है। और यही है कि हम जितने राजदार कम बनाएंगे, अच्छे दोस्त 1 2 3 भी बना लें, अच्छे हों, वाकई आपका उन पर एतमाद हो कि ये मेरे खिलाफ कभी भी कोई बात नहीं करेगा, तो जरूर फिर वही हमारे लिए बहुत अच्छा। ज्यादा दोस्त बनाना अच्छा नहीं। रोज समझ की एक छोटी सी पोस्ट, सच बोलना कोई कमाल नहीं है, सच बोलना कोई कमाल नहीं, सच सुनना सबसे बड़ा कमाल है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पोस्ट, ये भी मेरे शो की बहुत खूबसूरत पोस्ट। सच बोलना कोई कमाल नहीं, सच सुनना सबसे बड़ा कमाल है। उसके बाद अहम आदमी मैयत वाले, ये भी बहुत और सच्ची और अच्छी पोस्ट है कि मैयत वाले घर में मरने वाले की तारीफ और जिंदों की बुराइयां होती हैं। बिल्कुल, जब हम उस फूड़ी पर या उस जगह पर जमीन पर बैठते हैं, जब नरका में तो ये कम ही होता है, लेकिन फिर भी हमारे मुल्कों में तो एकदम फूड़ियां जो बचाती जमीन पर बैठते हैं, जो भी लोग अफसोस के लिए आते हैं वो जमीन पर बैठकर, लेकिन वहां अफसोस कम होता है। जो मरने वाले के लिए 2-3 अल्फाज ही बोले जाते हैं, बहन जी, भाई जी, या जो भी जिसका कोई गया है या बेटे का, तो ये तो खुदा की मर्जी, क्या हुआ था, बीमार था, चंद बातें की, उसके बाद फिर दुनियावी बातें, सियासत की बातें, या जो जिंदा लोग हैं उनकी बुराइयों की बातें होती हैं। और ये बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट है। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है। खुदा बाप आप सबके साथ हो, मुल्क पाकिस्तान के साथ हो, वहां पर अमन और सलामती हो, और हर लिहाज से जो भी मेरा लाइव शो देख रहे हैं, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे कि आप सच्ची और अच्छी बातों को सुनते और पसंद करते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी बात। सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि कल मेरी बेगम का बर्थडे था। आप पीछे देख रहे हैं, हैप्पी बर्थडे के गुब्बारे नजर आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने उसको विश किया, दुआएं दी, गॉड ब्लेस यू कहा। तो आप सबका बहुत शुक्रगुजार है। खुदा आप सबको बरकत दे। जितने भी बीमार हैं, खुदा उन सबको
खुदा बाप जी उनको सेहत बीता कर, सेहत और तंदुरुस्ती कर, उनको बीमारी बिस्तर से उठा के अपने घरों में, अपने बच्चों में, माँ बाप में, जहाँ भी है अपने खानदान में खुश रहें। और हर तरह से जीसस लिंक टीवी के लिए दुआ करता हूँ। खुदा बाप जी तू मेरे जीसस लिंक टीवी को आगे बढ़ने की तौफीक इनायत कर, चैनल तक जाने की तौफीक दे, क्योंकि ये सब कुछ तेरे बेटे के वसीले से हो सकता है। अपने कानों के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, अपने शहर आल्बनी के लिए जिसमें मेरा बसेरा है। तो खुदा बाप जी मेरी सारी आल्बनी की कम्युनिटी को प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक में रहने की तौफीक इनायत कर, और हम इसी तरह हम खानदानी तौर पर एक दूसरे से मिलते जुलते रहें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे मांगता हूँ प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।